हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी रिप्रेजेंटिंग इन RK9। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। एज आई शो ऑन द स्क्रीन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर दैट इज इंडियन इकोनॉमी। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में। Before starting the session, I would like to tell you this chapter is very important for the CSEET student as well as CPT students and CMA students। जी बिल्कुल, इंडियन इकोनॉमी चैप्टर CMA स्टूडेंट्स, CPT स्टूडेंट्स और CSEET स्टूडेंट्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को बहुत क्लैरिटी से समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द सेशन। With the starting of the session, I would like to ask a question that what is the main source of income for the Indian population? जी बिल्कुल, इंडियन पॉपुलेशन के लिए उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है, दैट्स अ गुड थिंग। अगर नहीं पता, सो डोंट वरी, द आंसर इज एग्रीकल्चर। इस टॉपिक को हम इस चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल, अगर इंडियन इकोनॉमी में इंडियन पॉपुलेशन की बात देखें तो इंडियन पॉपुलेशन के लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम इज एग्रीकल्चर, which is the first pillar for the Indian economy. Now comes to the point, Indian economy। अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो इंडियन इकोनॉमी स्ट्रक्चर इज अ थ्री टायर स्ट्रक्चर which means Indian economy has three main pillars for the development. First one is agriculture, second one is manufacturing, and third one is service sector. Indian economy is three tier structure. First one agriculture, second one manufacturing and third one is service sector. अब now डिटेल में हम इसे वन बाय वन इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, इंडियन पॉपुलेशन अबाउट ऑलमोस्ट 60% इंडियन पॉपुलेशन एज पर द प्रेजेंट डाटा, almost 60% Indian population is engaged in the agricultural activity। जी हाँ, अगर एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो इंडिया में अबाउट 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एनरोल है। एग्रीकल्चर का हमको पता है कि एग्रीकल्चर का मीन हम सबको पता है, विच मीन्स कि फार्मर ने प्रोड्यूस किया, वो मार्केट में अवेलेबल हुआ, जिसकी वजह से हम लोग फूड कंज्यूम कर पा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म इज क्लियर। आई होप फर्स्ट टर्म आपको क्लियर ही होगी, एग्रीकल्चर। नाउ कम्स टू द सेकेंड टर्म। हम पहले इसके बेसिक टर्म्स देख लेते हैं जो हमें फर्दर टॉपिक्स में हेल्प करेंगे। उसके बाद हम चैप्टर को डिटेल में रीड करना स्टार्ट करेंगे। नाउ सेकेंड इज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होता है? जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। सपोज एग्रीकल्चर में फार्मर ने कुछ प्रोड्यूस किया, वो मार्केट में इंडस्ट्री में अवेलेबल हुआ, इंडस्ट्री में उसमें प्रोसेस किया, उसके वैल्यू में एडिशन हुआ, देन वो मार्केट में अवेलेबल हुआ फॉर द कंज्यूमर्स। नाउ एग्जाम्पल, सपोज फार्मर ने मस्टर्ड सीड्स प्रोड्यूस किए, वो इंडस्ट्री में गया, उसमें प्रोसेस होके मस्टर्ड सीड्स पे प्रोसेस होके या उसकी वैल्यू में एडिशन करके मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूस हुआ, वो मार्केट में अवेलेबल हुआ। गॉट इट? सेकेंड एग्जाम्पल, सपोज फार्मर ने शुगर केन प्रोड्यूस किया, वो इंडस्ट्री में अवेलेबल हुआ, उस पर प्रोसेस हुआ, वैल्यू एडिशन हुआ, देन वो मार्केट में वो शुगर में कन्वर्ट हुआ एंड मार्केट में अवेलेबल हुआ। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मीन समझ में आया कि फार्मर ने कुछ प्रोड्यूस किया, वो इंडस्ट्री में अवेलेबल हुआ, उस पर वैल्यू एडिशन हुआ या उस पर फर्दर प्रोसेस हुआ, देन वो मार्केट में अवेलेबल हुआ फॉर द कंज्यूमर्स। ठीक है,
ये टर्म क्लियर हुआ, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, विच इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इंडस्ट्री in Indian market. Food processing industry is the one of the largest industry and rank as the fifth rank in the Indian market. ठीक है, अब एग्रीकल्चर हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर इतना फेमस है, या हम ऐसा बोले कि एग्रीकल्चर में हमारे कंट्री में ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, या हमारे यहाँ की सॉइल इसे प्रोड्यूस करती है, ऐसी चीजें प्रोड्यूस करती है जो फर्दर बेनिफिट्स में, जो फर्दर हमें बहुत बेनिफिट प्रोवाइड कराते हैं। तो इंडिया में फूड मार्केट, इंडियन फूड मार्केट एफडीआई को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। एफडीआई का टर्म क्लियर होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मींस बाहर की कोई विदेशी कंपनी आके इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही है। ठीक है, अब बाहर की कोई कंपनी यहाँ की इन्वेस्टमेंट क्यों करना पसंद करेगी कि या तो हमारी कंट्री में उसका प्रोडक्शन अच्छा है, या हमारी कंट्री में ऐसे रिसोर्सेस अवेलेबल है जो उसे फर्दर प्रमोट करेंगे, या गवर्नमेंट हमें कुछ रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा रही है। तो इंडियन फूड मार्केट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ एफडीआई, विच मीन्स इंडियन फूड मार्केट में बाहर की कंपनी, विदेशी कंपनी आके इन्वेस्ट करना पसंद करती है। उसका रीजन क्या है, उन्हें पता है यहाँ की सॉइल, हम सॉइल की बात करें, यहाँ की मिट्टी की बात करें, या ऐसे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं जो उस मार्केट को फर्दर ग्रोथ पे लेके जाएंगे। ठीक है, इंडिया की in the world market, India is the rank as a sixth rank. इंडिया की सिक्स रैंक है इन द फूड मार्केट। एग्रीकल्चर हमारी कंट्री में, एग्रीकल्चर इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड कॉन्ट्रीब्यूट अबाउट 18% टुवर्ड द जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, 18% कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द जीडीपी। आई होप यहां तक क्लियर होगा कि एग्रीकल्चर कितना इंपॉर्टेंट है। अबाउट 60% एज पर द बुक डाटा इज अबाउट टू 58%। अगर हम प्रेजेंट डाटा की बात करें 60%, 60% पॉपुलेशन एंगेज इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। गॉट इट? नाउ अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लिवलीहुड। livelihood means income for about 58% of India's population. As per the present data, it's about to 60%. Gross value added by agriculture, forest and fishing is estimated at rupees 18.53 trillion in financial year 18, and as per the present data in financial year 20, it's about to 19.48 trillion US dollar, for 19.48 rupees trillion. हमने क्या देखा? एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लिवलीहुड। इंडियन इकोनॉमी हैज अ थ्री टायर स्ट्रक्चर। फर्स्ट वन एग्रीकल्चर, सेकंड वन मैन्युफैक्चरिंग एंड थर्ड वन इज सर्विस सेक्टर। उसमें एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी सोर्स फॉर अबाउट टू 58% इंडियन पॉपुलेशन। ठीक है, एज पर द डाटा इन द फाइनेंशियल ईयर 18.53 trillion rupees is value added by the Department of Agriculture, Forestry and Fishing. Got it? The Indian food industry is poised for the huge growth, increasing its contribution to the world food trade every year to the immense potential for value addition. Value addition का mean clear होगा, particularly within the food processing industry. The Indian food and the grocery market is the world's sixth largest market. Important point है क्वेश्चन, important point है क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, with the retail contributing of 70% of the sale. Indian food in the grocery market is the sixth world largest market as contributing 70% towards the sales. The Indian food processing industry accounts for 32% of the country's total food market. One of the largest industry in India is ranked fifth in terms of production, consumption, export and expected growth. क्या important point है? Indian food industry is one of the largest industry in India and is ranked with the fifth rank. In terms of, now important point, exam में पूछा जा सकता है। now important point कि इंडिया में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की फिफ्थ रैंक है। इन व्हाट टर्म्स?
In what way? In terms of production. Second one, in terms of consumption, in terms of export and in terms of expected growth. हम जितना ज्यादा एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस करेंगे उसे फर्दर एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, मार्केट एक्सपांशन होगा, एज वेल एज ग्रोथ होगी. गॉट इट? नाउ इट्स contribute around 8.80% and 8.39% of gross value added and manufacturing and agriculture respectively, 13% of India's export and 6% of total industrial investment. Alright, यहाँ तक समझ में आया? Now moves to the next point. अब तक हमने देखा एग्रीकल्चर का मीन समझा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को समझा, इंडिया में कितना कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का, या इंडिया इन द वर्ल्ड मार्केट इंडिया की कौन सी रैंक है, इंडियन मार्केट में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की कितनी रैंक है, वो कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है. ठीक है, ऑलराइट, यहाँ तक समझ में आया. नाउ कम्स टू द मेजर इन्वेस्टमेंट. एग्रीकल्चर मार्केट को फर्दर डेवलप करने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स किए. ठीक है, according to the Department of the Foreign for Promotion of Industries and Internal Trade. Now comes to the important point. डिपार्टमेंट का नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है. डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड. दोबारा बोलेंगे, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड. The Indian food processing industry has cumulatively attracted foreign direct investments equity inflow of about 9.8 billion US dollar between April 2000 to March 2019. मैंने पहले डिस्कस किया कि इंडियन फूड मार्केट एफडीआई को अट्रैक्ट कर रहा है. रीजन, हमारे यहाँ पे कंट्री में ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसे फर्दर प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जो इंडियन फूड मार्केट को फर्दर ग्रोथ पे लेके जाएंगे. तो बाहर की कंपनीज, विदेशी कंपनी इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं. तो बिटवीन द अप्रैल 2000 टू मार्च 2019 Indian food market attracts FDI of about rupees 9.8 billion US dollar. ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इस डाटा को तो हम याद करेंगे ही करेंगे. आई अंडरस्टैंड कि बुक में बहुत ज्यादा डाटा है, मेजर प्रॉब्लम्स आती है डाटा को याद करने में, लेकिन जो मेजर डाटा होगा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, उसे हम डेफिनेटली कवर करेंगे और याद भी करेंगे. और जो रिमेनिंग डाटा रह जाएगा उसे हम ड्यूरिंग द सेशन समझ लेंगे, जिससे हमें एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो. सो कम्स टू द मेजर इन्वेस्टमेंट्स. Some major investments and developments in agriculture are as follows. Investment worth rupees 8,500 crores has been announced in India for ethanol production. 8,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर द एथेनॉल प्रोडक्शन. नाउ द क्वेश्चन अराइज, एथेनॉल होता क्या है? एथेनॉल इज अ बायोफ्यूल and provided as a substitute for the fuel, for the petrol, for the petrol. हम सबको पता है एज पर द प्रेजेंट डेट कि पेट्रोल के प्राइसेस कितने हाई हैं. तो गवर्नमेंट ने एक फंड अप्रूव किया फॉर द एथेनॉल प्रोडक्शन, जिससे गवर्नमेंट एज अ सब्स्टिट्यूट, पेट्रोल के सब्स्टिट्यूट में मार्केट में अवेलेबल कराएगा बिलो द प्राइसेस. कम प्राइसेस पे पेट्रोल के सब्स्टिट्यूट में गवर्नमेंट एथेनॉल प्रोडक्शन को प्रमोट करेगा. उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट अप्रूव किया? 8,500 करोड़ का. नाउ एथेनॉल बनता किससे है कि मतलब हम ऐसा देखें कि गवर्नमेंट इसे पेट्रोल के सब्स्टिट्यूट में प्रोवाइड करा रहा है, तो ऑब्वियस है इसके प्राइसेस कम होंगे, एज अ बायोफ्यूल ट्रीट हो रहा है. तो इससे का प्रोडक्शन होता किस किस से? विद हाइड्रोजन, कार्बन, oxygen and waste of raw materials. एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए 8,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अप्रूव हुआ. ठीक है, एथेनॉल
होता क्या है? Is a biofuel provided as a substitute for the petrols, made with the help of the hydrogen, oxygen, carbon and the waste of raw material. Now comes to the second one is the first mega food park in Rajasthan was inaugurated in March 2018. अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्टैब्लिश हुआ था एंड इन विच ईयर? इन राजस्थान एंड इंडिया मार्च 2018. ठीक है, मेगा फूड पार्क्स होते क्या हैं? दे प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म, क्रिएट लिंक, between market and the farmers. मेगा फूड पार्क का मेन बिजनेस क्या होता है या मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं जो मार्केट, जो फार्मर्स को डायरेक्टली इंडस्ट्री से कनेक्ट करता है. उसके बेनिफिट्स क्या हैं कि जो फार्मर्स हैं उनके लिए हमें पता है इंडिया में फार्मर्स के क्या कंडीशंस हैं, उनके साथ उनके प्रोडक्शन पे उन्हें क्या क्या प्राइजेस मिलते हैं. तो मेगा फूड पार्क्स क्या करते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं जो फार्मर्स को डायरेक्टली इंडस्ट्री से लिंक करता है. उसका बेनिफिट क्या होगा? फार्मर्स को उनके प्रोडक्शन के लिए अच्छे प्राइजेस अवेलेबल होंगे. ठीक है, उनका वेस्टेज कम होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सकेगा, न्यू टेक्नोलॉजी प्रोवाइड होगी. तो इट क्रिएट्स लिंक बिटवीन द मार्केट एंड द फार्मर्स. Now, agri-food startups in India have received funding of 1.66 billion US dollar between 2013 to 2017 in 558 deals. Agri-food startups क्या होते हैं? ऐसे startups जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराते हैं फॉर द एग्रीकल्चर. एग्री-फूड स्टार्टअप्स मीन्स ऐसे स्टार्टअप्स जिनका मेन, अगर हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो इट सिंपली टर्म्स टू द इनोवेशन. ठीक है, स्टार्टअप्स का डायरेक्टली कनेक्शन किससे होता है? इनोवेशन का, कुछ न्यू टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करने का. गॉट इट? तो एग्री फूड स्टार्टअप्स क्या होते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराना, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड कराना जो एग्रीकल्चर में हेल्प करे, फार्मर्स को न्यू टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराएं. तो एग्री फूड स्टार्टअप्स इन इंडिया रिसीव फंडिंग ऑफ 1.66 बिलियन US डॉलर in between 2013 to 2017. Now, next one, in 2017, agriculture sector in India witnessed 18 mergers and amalgamation worth 251 million US dollar. Got it? यहाँ तक समझ में आया कि हमने मेजर इन्वेस्टमेंट्स में देखा कि 8500 करोड़ का फंड अप्रूव हुआ for the ethanol productions. First mega food park established हुआ in Rajasthan in March 2018. ठीक है, एग्री फूड स्टार्टअप्स को फंडिंग रिसीव हुई of about to 1.66 billion US dollar in March 2013 to 2017 in 558 deals. ठीक है, in 2017 up to 2017 India is witnessed with the 18 mergers and amalgamation. Got it? Now comes to the government initiatives. एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए, उसे फर्दर प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए या फार्मर्स को हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए? सम ऑफ द रिसेंट मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन द सेक्टर आर एज फॉलोज. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द प्रधानमंत्री किसान योजना, किसान सम्मान निधि योजना and transfer fund of rupees 2021 crores to the bank account of more than 10 million beneficiaries on 24/5/2019. Government ने initiative लिया. First scheme launched by the Prime Minister of India Mr. Narendra Modi, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना. स्कीम का नाम याद रखेंगे. With the approved transfer fund of rupees 2021 crores with the target of 10 million beneficiaries in 24 February 2019. In simple way, 24 फरवरी 24 Feb 2019, Narendra Modi, Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, Prime Minister of India, launch a scheme प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना and transfer of fund of rupees 2021 crores with a target of 10 million beneficiaries. Got it? Now, the government of India has come out with a transport and marketing assistance scheme to provide financial assistance for transport and marketing of agriculture products in order to boost agriculture exports. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग असिस्टेंस प्रोवाइड कराना स्टार्ट किया. ट्रांसपोर्ट असिस्टेंस मींस इजी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड होगी. अब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इजीली प्रोवाइड होगी तो जो फार्मर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इजीली एक्सपोर्ट कर पाएंगे. और अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कम कॉस्ट पे अवेलेबल हो रही है तो एज वेल एज फार्मर्स को उनके प्रोडक्शन के प्राइसेस अच्छे मिल रहे हैं. ठीक है, उस पर वो अपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ऐड नहीं करें, एज वेल एज पब्लिक को भी कम रेट पे, पब्लिक को भी कम प्राइसेस पे इजीली कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो रहे हैं. ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी से क्या क्या बेनिफिट्स हुए? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फार्मर्स को कम प्राइसेस पे अवेलेबल हुई, जिससे क्या हुआ, उन्होंने अपने प्रोडक्शन पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ज्यादा ऐड नहीं किया, जिससे कम प्राइसेस पे पब्लिक को भी वो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स इजीली अवेलेबल हुए. मार्केटिंग असिस्टेंस प्रोवाइड कराने से क्या बेनिफिट्स अराइज हुए? इजीली एक्सपोर्ट प्रमोट हुआ. एक्सपोर्ट प्रमोट कैसे हुआ कि हम ज्यादा से ज्यादा मार्केट एक्सपांशन हुआ. मार्केट एक्सपांशन होगा तो फार्मर्स अपने, सपोज कोई राजस्थान का फार्मर है, वो राजस्थान में ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रोडक्शन करता है, ऐसी चीजों को जो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स हैं, ऐसी चीजों का प्रोडक्शन कराता है जो राजस्थान में उसको मार्केट को सर्कुलेट करता है. ठीक है, अब वो चाहता है कि वो उसे बाहर आउट ऑफ द स्टेट भी उसको सप्लाई करे, तो मार्केटिंग असिस्टेंस एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कराने से इन चीजों के लिए बेनिफिट प्रोवाइड हुए, जिससे फार्मर्स का मार्केट एक्सपांशन हुआ. ऑलराइट, समझ में आया? नाउ कम्स टू द थर्ड पॉइंट. द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 was approved by the government of India in December 2018. The new policy aimed to increase India's agriculture export to 60 billion by the year of 2022 and 100 billion in the next few years with a stable trade policy regime. Agriculture export policy was launched in 2018. ठीक है, एम क्या था एक्सपोर्ट पॉलिसी लॉन्च करने का कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करें, एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर 2022 जो एक्सपोर्ट है, जो एक्सपोर्ट इंडियन का एक्सपोर्ट पॉलिसी है, वो कहां तक एम हो? 60 बिलियन यूएस डॉलर, एंड इन द फर्दर फ्यू इयर्स इट कम्स टू द 100 बिलियन यूएस डॉलर. ऑलराइट, हमने गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में सबसे पहले देखा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड द स्कीम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना विद अ ट्रांसफर ऑफ फंड रुपीज 2021 करोड़ विद अ बेनिफिट ऑफ 10 मिलियन बेनिफिशरीज. ठीक है, उसके बाद एक्सपोर्ट में गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस प्रोवाइड किया. New Agriculture Export Policy 2018 aim was launched with the aim to boost the export, और उसका एम क्या था? 60 बिलियन यूएस डॉलर, to reach the 60 billion US dollar in year 2022 and in 100 billion US dollar in further few years. Now next one. In September 2018, the Government of India announced rupees 15,053 crores procurement policy named Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan. In September 2018, the Government of India announced fund of rupees 15,053 crores with the scheme named Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan. ठीक है, under the state can decide the compensation scheme and can also partner with the private agencies to ensure fair prices for farmers in the country.
एम क्या था? इन सितंबर 2018 द गवर्नमेंट लॉन्च अ स्कीम, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ठीक है, उसका मेन एम क्या था कि स्टेट with the combination of private agency, state government with the combination of the private agency provide the fair prices for the production of farmers. Farmers के production के लिए fair prices available हो सके with the help of the private agency by the state government. ठीक है, उसके लिए कितना फंड अप्रूव हुआ? 15,053 करोड़। नेक्स्ट वन, इन सितंबर 2018 In September 2018, the Cabinet Committee on Economic Affairs approved rupees 5,500 crores assistance package for sugar industry in the India. हम सबको पता है कि इंडिया में शुगर का बिजनेस बहुत अच्छा होता है। इंडिया में सबसे ज्यादा शुगर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और अगर इंडिया में भी बात करें तो यूपी साइड में बहुत ज्यादा शुगर की इंडस्ट्रीज है। तो सितंबर 2018 में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया फंड फॉर रुपीज ऑफ 5,500 करोड़ असिस्टेंट पैकेज फॉर द शुगर। सेपरेटली शुगर इंडस्ट्रीज के लिए 5,500 करोड़ का फंड अप्रूव हुआ बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इन सितंबर 2018। Next one, the government of India is going to provide rupees 2,000 crores for computerization of primary agriculture credit society to ensure cooperatives are benefited through digital technology. Government of India क्या प्रोवाइड कराने वाला है in the future is going to provide rupees 2,000 crores for the computerization. Which means सिंपली मीन्स में हम समझे तो उसका मीन क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्लान है कि वो एक प्लान इम्प्लीमेंट कर रहा है कि इन फ्यूचर जो फार्मर्स के अकाउंट्स डिटेल है या उनके क्रेडिट ग्रांट हो रहे हैं या जो गवर्नमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करा रहा है, स्कीम लॉन्च कर रहा है, उसे डिजिटली कंप्यूटराइजेशन करके डिजिटली मेंटेन किया जाए। गॉट इट? उसके लिए गवर्नमेंट कितना फंड अप्रूव करा रहा है? रुपीज 2,000 करोड़ with an aim to boost innovation and entrepreneurship in agriculture. With an aim to boost innovation and entrepreneurship and agriculture, the government of India is introducing a new Agri Udan program. Important point है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Agri Udan program to boost agriculture, to boost innovation and entrepreneurship in agriculture, to mentor startups and enable them to connect with the potential investors. गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, एग्री उड़ान प्रोग्राम। उसका मेन मोटिव क्या था? टू बूस्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। Now next one, the government of India has launched the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana with the investment of rupees 50,000 crores aimed at development of irrigation sources for providing a permanent solution from drought. Drought means dry, सूखा। ठीक है, हमें पता है इंडिया में फार्मर्स की कंडीशन कई बार मतलब बहुत ज्यादा बारिश हो गई। ठीक है, क्लाइमेट कंडीशंस ऐसी होती है कि कई बार बहुत ज्यादा बारिश हुई या जब बारिश की रिक्वायरमेंट थी तो बारिश नहीं हुई, रेन प्रोवाइड नहीं हुई। तो क्लाइमेट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें इंडिया में फार्मर्स को बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, अब हम कुछ ऐसी प्रोडक्शन की बात करते हैं लाइक शुगर केन, राइस। इनके प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। तो गवर्नमेंट ने 50,000 करोड़ का फंड अप्रूव किया फॉर द सिंचाई योजना, फॉर द इरिगेशन, जिससे फार्मर्स को इजीली इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड हो सके, वो अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू कर सकें। ऑलराइट, यहां तक समझ में आया? Now comes to the next point. The government of India plans to triple the capacity of food processing sector in India from the current 10% of agriculture produced and has also committed 6,000 crores
6,000 crores an investment for mega food parks in the country as a part of a scheme for the agro-marine process and development of agro-processing clusters. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या प्लान है? टू ट्रिपल द कैपेसिटी ऑफ द एग्रीकल्चर, टू ट्रिपल द कैपेसिटी ऑफ द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन इंडिया फ्रॉम द करेंट 10%, जो प्रेजेंट डाटा 10% का है, उसे गवर्नमेंट कैपेसिटी को क्या करने का प्लान कर रहा है? टू ट्रिपल द कैपेसिटी फॉर द इंडियन फूड सेक्टर, इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का. ठीक है. नेक्स्ट वन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अलाउ 100% FDI in the marketing of food products in food product e-commerce under the automatic route. Now comes to the point, FDI. मैंने जैसे पहले बताया, FDI का मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि कोई बाहर की विदेशी कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने की. अब FDI की बात करते हैं हम तब, तो FDI may be done by two ways, automatic and approval. बाहर की कोई कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, ठीक है, उसके पास दो ऑप्शन है, या कुछ सेक्टर में प्रोवाइडेड है, या तो ऑटोमेटिक रूट या अप्रूवल रूट. ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है कि हमें किसी की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हमें जस्ट सिंपली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोटिफाई कराना होता है, उसे एक नोटिस सेंड करना होता है. ठीक है. अप्रूवल रूट में हमें अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है, वेदर इट्स अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन सम केसेस एंड इन सम केसेस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो एफडीआई का सिंपली मीन्स क्या हुआ कि कोई बाहर की कंपनी, विदेशी कंपनी इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, उसके लिए कुछ सेक्टर में डायरेक्ट एंट्री है और कुछ सेक्टर में अप्रूवल लेना पड़ेगा. अप्रूवल कुछ केसेस में या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या अलाउ किया? 100% एफडीआई, 100% एफडीआई अलाउ किया इन द फूड सेक्टर अंडर द ऑटोमेटिक रूट. ठीक है. ऑलराइट, यहां तक समझ में आया होगा. आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा. हमने एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से, बहुत क्लैरिटी से समझाए. आप इस वीडियो को वापस से सुनिएगा, इस चैप्टर को वापस से पढ़िएगा. अगर फिर भी कोई क्वेरी होती है, यू विल डेफिनेटली रेज योर क्वेरी ऑन द कमेंट सेक्शन. गॉट इट? मैं उसे डेफिनेटली रिजॉल्व करूंगी. सो थैंक यू एवरीवन. एंजॉय योर डे.